हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में मैंने फिर से जो है हिंदी व्याकरण का एक प्रमुख अंग लाया है, जिसे कहते हैं अलंकार। और अलंकार जो है काफ़ी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम अलंकार की परिभाषा, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, सभी प्रकारों के उदाहरण और परिभाषा बताएंगे। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। और अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हमारी वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा, हमें एक बात बताना ज़रूरी है कि इस वीडियो को देखने के लिए थोड़ा सा आप समय निकालिए, क्योंकि इस वीडियो में 15-20 मिनट टाइम लग सकता है। मैंने अलंकार इसमें जो है अलंकार की पूरी परिभाषा, उसके पूरे प्रकार का वर्णन किया, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा अलंकार कहीं से और न पढ़ना पड़े या देखना पड़े। तो आइए देखते हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार मतलब आभूषण। जैसे स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। जैसे आपने देखा कि स्त्री की जो शोभा होती है वह आभूषण अर्थात गहनों से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। तो आइए देखते हैं अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, अलंकार के भेद। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इसमें भी इन तीनों भेदों में कौन कौन से होते हैं? जैसे शब्दालंकार में अनुप्रास शब्दालंकार है, यमक शब्दालंकार है, श्लेष शब्दालंकार है, पुनरुक्त शब्दालंकार है, विप्सा भी और वक्रोक्त भी। अब अर्थालंकार में देखते हैं क्या आता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेय, उपमा, भ्रांतिमान और 26 और आते हैं इसमें। उभयालंकार में संसृष्टि और संकर अलंकार आता है। तो आइए हम इनको जो है बारी बारी से एक एक करके अलंकारों की परिभाषा और उनके उदाहरण को देखते हैं। सॉरी। तो शब्दालंकार को पहले हम देखेंगे। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो शब्दालंकार जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। जैसे कि शब्दालंकार के हम भेद देख सकते हैं। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? तो शब्दालंकार के कुल 6 भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्त अलंकार, विप्सा अलंकार और वक्रोक्त अलंकार और श्लेष अलंकार। तो इसमें 6 भेद होते हैं, जिसमें 3 प्रमुख है: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इन तीनों को हम जानेंगे, बाकी तीनों को छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम इन सबको बताना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आइए देखते हैं हम बारी बारी से इनका जो है परिभाषा, प्रकार और इसका मतलब क्या होता है। अनुप्रास अलंकार को हम देखते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? अनु और प्रास। अनु और प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार, अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहता है। बस ये जान लीजिए, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे जन रंजन मंजन दनुज मनुज, रूप सुर भूप, विश्व बदर इव धृत उदर, जोवत सोवत शुभ। अब इसमें देखिए ज जो है कई बार आया है। इधर यहाँ आया है ज, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। ठीक है, यहाँ भी ज है, यहाँ भी ज है। तो हम यहाँ इतना बार जो ज है, जो कई बार आए, इसलिए ये कौन सा अलंकार हो गया? ये हो गया अनुप्रास अलंकार। अब आप देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार के भी जो है 5 भेद होते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। एक बार फिर से देखिए, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। इनको भी बारी बारी से देख लेते हैं, क्योंकि यही जो है कन्फ्यूज करते हैं हमको कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा ये अलंकार है। जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास का अलंकार होता है। जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, ठीक है, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति कितनी बार हो? एक बार हो, तो वो क्या कहलाता है? छेकानुप्रास। जैसे उदाहरण देखिए, रीझ रीझ, रीझ का कितनी बार हुआ? एक बार। रहस्य रहस्य, रहस्य का एक बार। हंसी हंसी, मतलब
दो बार है, लेकिन एक शब्द का एक ही बार दोहराया जा रहा है, दो बार नहीं। जैसे हंस एक है तो एक ही बार दोहराया गया हंस, तो ये जब एक बार दोहराया जाए किसी शब्द को तो वो कौन सा अलंकार है? छः का अनुप्रास है। अगला क्या है? अगला है वृत्त्यानुप्रास। अगला क्या है? अगला है वृत्त्यानुप्रास। जब एक व्यंजन की आवर्ती अर्थात आवृत्ति, इसमें आवृत्ति होना चाहिए, अनेक बार हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ देखिए, जब एक व्यंजन, आप जानते हैं स्वर और व्यंजन, स्वर अ से अ तक ये स्वर होता है, और जो क ख ग घ ज्ञ तक होता है ये व्यंजन होता है। जब एक व्यंजन क से ज्ञ तक के अंदर कोई भी जो वर्ण होता है, एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी चमेली, चारु चंद सुघर है। अब देखो यहाँ च कितनी बार आया? कई बार च आया है। च यहाँ भी, च यहाँ भी, च यहाँ भी और च यहाँ भी। तो इतनी बार जब च आ गया तो आप समझ जाइए क्या अनुप्रास है। लेकिन कौन सा अनुप्रास? वृत्त्यानुप्रास। अनुप्रास तो लेकिन कौन सा अनुप्रास? वृत्त्यानुप्रास। आगे देखते हैं, आगे है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास को देखते हैं। अंत्यानुप्रास जहाँ अंत में तुक मिलती हो वहाँ अंत्यानुप्रास। अभी देखो अंत्या का अंत से मतलब सब अंत में तुक मिलती हो। अगर अंत में कोई बार बार आ रहा है, नीचे भी ऊपर भी, तो अंत्यानुप्रास हो जाएगा। जहाँ अंत में क्या मिलता हो? तुक मिलता हो, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास। जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। यहाँ देखो ग, यहाँ भी ग, तो अंत में, लाइन के अंत में ग आया, इस लाइन के भी अंत में आया, तो ये अनुप्रास है। लेकिन कौन सा अनुप्रास? अंत्यानुप्रास। अगला देखिए, अब आपका अनुप्रास हो गया। अब आप देखेंगे जो है यमक अलंकार। मैंने इतने प्रकार बताए ताकि जो आपको हमेशा काम आते हैं, अक्सर इन्हीं के उदाहरण दिए जाते हैं एग्जाम में। तो इसका जो है यमक अलंकार का जो है परिभाषा देखिए, यमक शब्द का अर्थ होता है दो। सबसे बड़ी बात याद, यमक अर्थात दो। जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए, वहां पर यमक अलंकार होता है। जब एक शब्द दो बार प्रयोग हो, ठीक है, एक शब्द दो बार या ज़्यादा उससे प्रयोग हो, लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग हो। शब्द एक ही हो लेकिन हर बार अर्थ अलग हो, तब वहाँ पर यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग, वाह पाए बौराए। आपने देखा होगा, आप तो इसे बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए नर, वाह पाए बौराए। देखो कनक, ये कनक मतलब होता है धतूरा, और एक कनक का अर्थ होता है सोना। अगर ज़्यादा किसी को मतलब धतूरा एक फल होता है, एक आप देखते होंगे, एक शंकर जी को धतूरा भी चढ़ता है, ठीक है। उनको ये बताया जाता है इसमें बहुत नशा होता है, ये थोड़ा जहरीली होता है। अगर इसको जो खा ले वो भी मतलब एक पागलों की तरह हो जाएगा, बहुत ही नशा कर देगा उसको। और एक कनक होता है सोना, धन, जिसको बहुत ज़्यादा धन, जिसको सोना हो जाए तो वो भी धन से पागल हो जाएगा। अर्थात वाह पाए बौराए जग, अगर जो बहुत ज़्यादा धन पा जाए वो भी बौरा जाए, वाह खाए धतूरा जो खा ले वो भी बौरा जाएगा। तो यहाँ कनक का दो कनक है, लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो जिस जो है जब एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो तो और लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर अलंकार कौन सा? यमक अलंकार होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है विप्सा अलंकार, ठीक है, विप्सा अलंकार। तो विप्सा अलंकार को रहने देते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी नहीं। हम वक्रोक्त अलंकार, अगला हम देखते हैं श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसका अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे ध्यान देना, शब्द एक ही है, एक बार आए, लेकिन उसका अर्थ क्या है? अलग अलग होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार, ठीक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस लाइन में भी एक ही बार आया है, इस लाइन में भी, लेकिन यहाँ पर देखिए कि पानी का अर्थ बदल जा रहा है। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब यहाँ पानी का अर्थ अलग है। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पानी गए न उबरे, अब मोती है, जो मोती है यहाँ पानी का मतलब चमक है। अगर मोती में चमक ही ना हो तो मोती का कोई मतलब ही नहीं। और यहाँ जो मोती है, यहाँ पानी, इस मानस मतलब मनुष्य, लोग कहते हैं ना पानी एक शान होता है, मतलब मनुष्य की जो है पानी अर्थात उसकी शान। अगर मनुष्य का मान मर्यादा ना हो तो उस मनुष्य का भी कोई अर्थ नहीं है। चून,
अगर पानी, यहाँ चूना भी कह सकते हैं और भी अर्थ होता है। तो यहाँ चून, अगर चूने में पानी न तो चूना सूख जाता है। तो यहाँ पर रहीमन पानी, रहीमन पानी रखिए, अपनी, मनुष्य कहते हैं कि अपनी मर्यादा बनाए रखिए। हाँ, मोती को कहते हैं अपनी चमक बनाए रखिए, चूने में कहते हैं अपना जो है नमी बनाए रखिए, ताकि आपकी मर्यादा बनी रहे। ये कौन कहता है? जो है रहीमदास जी कहते हैं। तो यहाँ पानी एक ही है, लेकिन इसका अर्थ कई है। तो ये कौन सा जो है अलंकार हुआ? ये हुआ श्लेष अलंकार। ध्यान दीजिए, ये कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। अगर एक शब्द का, ध्यान दीजिए, एक शब्द का कई लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो वहाँ क्या है? श्लेष अलंकार। क्या है? श्लेष अलंकार। आइए आगे देखते हैं। आगे अब आप गया आपका अर्थालंकार। अभी हमने शब्दालंकार देखा, अभी शब्द के प्रभाव से हमने देखा है कि क्या मतलब निकल रहा था, लेकिन अब हम देखेंगे अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार। तो अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं इसमें देख लेते हैं। थोड़ा पहले भेद जान लेते हैं, उसको बाद पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो आवश्यक उसी को देखें। तो इसमें होता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, प्रेक्षालंकार, दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ये 6 प्रमुख होते हैं, इन्हीं को पढ़ेंगे हम, लेकिन और भी हैं। एक उपमेय उपमा अलंकार है, ठीक है, प्रतीप अलंकार, अनन्वय अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दीपक अलंकार, अपहृत अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। और यहाँ देखिए, यहाँ भी है अर्थांतरान्यास अलंकार, उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, स्वभावयोक्ति अलंकार। इतने अलंकार हैं, ठीक है, इतने अलंकार हैं। और जो है लेकिन हम उतने ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए आवश्यक। तो आइए हम जानते हैं जो है अर्थालंकार में आपने देखा 23-24 मतलब 25-26 अलंकार हैं। और भी अलंकार हैं, लेकिन हम जो है केवल उनको ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए आवश्यक है। तो पहले हम देखते हैं सबसे पहले उपमा अलंकार। तो आइए उपमा अलंकार, अच्छा ये ध्यान दीजिए, उपमा अलंकार कौन सा अलंकार? ये अर्थालंकार है। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। उपमा का अर्थ तुलना। ये उपमा खाने वाला उपमा नहीं समझ लेना। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, ठीक है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। अभी देखो यहाँ उपमा कर रहा है, किसी से तुलना कर रहा है, कभी कह रहा है कि सागर सा गंभीर हृदय हो। हृदय कैसा होना चाहिए? सागर सा गंभीर, सागर की तरह शांत होना चाहिए, इतना बड़ा हृदय रखना चाहिए। गिर सा ऊंचा, जिसका जिसका गिर मतलब पर्वत से, पर्वत के समान ऊंचा हो। सा मतलब समान, सा मतलब समान। हाँ, तुलना कर रहा है ना कि मन कैसा होना चाहिए? पर्वत के समान। और हृदय कैसा गंभीर होना चाहिए? सागर के समान। जहाँ ऐसा जो है भाव व्यक्त हो, वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार, ठीक है। वहाँ क्या, जब एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, ठीक है। उपमा अलंकार के भी जो है कई अंग हैं। उपमा अलंकार के अंग देख लो क्या क्या हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये जरूरी होता है, एग्जाम में यही पूछ लेता है, ठीक है। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। उपमा देने के योग्य, जो उपमा देने के योग्य है वो उपमेय है, ठीक है। अगर जिस वस्तु की समानता किसी जो है जिस वस्तु की समानता किसी जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमेय होता है। जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ क्या होगा? उपमेय होगा। और उपमेय, उपमान किसे कहते हैं? उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। ध्यान देना, जिससे उपमा दे रहे हो उससे क्या कहा जाएगा? उपमान कहा जाएगा। अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। अभी मैंने देखो उसमें बताया ना कि मन कैसा होने चाहिए? पर्वत के समान। तो पर्वत क्या है? यहाँ पे उपमान है। वाचक शब्द क्या है? जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए, तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे वाचक शब्द कहते हैं। अभी जैसे उसमें देखो सा, समान, ये क्या है? वाचक शब्द है। ये क्या है? वाचक। साधारण धर्म, जब दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है कि सागर के समान गंभीर रहो, तो गंभीर क्या है? साधारण धर्म है। हाँ, पर्वत के समान है क्या? मन ऊंचा रहे, तो वो क्या? वो साधारण धर्म है, ठीक है। तो उपमा अलंकार आपने देखा, इसके 4 भाग भी देखे। अब आगे देखते हैं उपमा के भेद।
उपमा के 4 अंग देखा, लेकिन उपमा के अब भेद भी देख लीजिए। इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है पूर्णोपमा अलंकार और दूसरा होता है लुप्तोपमा अलंकार। तो पूर्णोपमा अलंकार किसे कहते हैं? इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म आदि अंग होते हैं, वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। ठीक है, जिसमें उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण शब्द सभी अंग हो, वो क्या पूर्णोपमा मतलब पूरी होता है। उपमा क्या होता है? उसे पूरा होता है। पूर्णोपमा उसे कहते हैं, देखने जब सभी चीज होगा तो पूरा होगा, तो उसे क्या कहेंगे? पूर्णोपमा अलंकार। और इसके उदाहरण देख लीजिए, सागर सा गंभीर हृदय हो और गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, ये क्या है? पूर्णोपमा अलंकार। इसमें जो है उपमा का सभी अलंकार। अब अगला देखिए, लुप्तोपमा अलंकार। लुप्तोपमा अलंकार, लुप्त से मतलब ही समझ आ रहा है कुछ कमी होगी। इसमें उपमा के चारों अंगों में से यदि 1 या 2 या फिर 3 का न होना पाया जाए, वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे कल्पना की अतिशय कोमल, कल्पना की अतिशय कोमल, कल्पना कर रहा है अतिशय कोमल कि बहुत कोमल होना चाहिए, ये नहीं बता रहा है कितना कोमल होने, कल्पना करना चाहिए, अर्थात जो उपमान है उसको नहीं बता रहा है। तो काफ़ी अंगों की कमी है इसमें, इसलिए क्या लुप्तोपमा अलंकार है। ठीक है, जैसा हम देख सकते हैं कि इसमें उपमेय नहीं है, तो इसलिए यह लुप्तोपमा अलंकार है। आइए आगे देखते हैं। आगे अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। अभी आपने देखा उपमा, उपमा का अर्थ होता है तुलना, जब किसी वस्तु का तुलना किया जाए तो उपमा अलंकार है। लेकिन आप रूपक देखिए, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक एक कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात देखो, ऐसा काव्य लिखा गया हो ताकि उसमें उपमेय और उपमान में फर्क न दिखाई दे, अंतर न पता चले, तो क्या होगा? रूपक। एक बार फिर से समझ लीजिए, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, आइए इसका उदाहरण देखते हैं और समझते हैं। इसमें क्या है उदाहरण? उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग और बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक है, ध्यान रखें, इस अलंकार में उपमेय को उपमान का रूप देना वाचक शब्द का लोप होता है, उपमेय का भी साथ में वर्णन होता है। पहले इसे थोड़ा समझ लेते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग और बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें क्या है कि जो ये उपमेय और उपमान में अंतर नहीं पता चल रहा है, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए तो समझ में नहीं आया। इससे छोटा सा जानते हैं, जैसे अगर दिखा जाए कि हरिपद कोमल, अगर ऐसे कहा जाए कि जो है राम का मुख, राम का मुख चंद्रमा है। अब यहाँ कहा नहीं जा रहा है कि जो है कि चंद्रमा के समान है, लेकिन अगर कह दे राम का मुख चंद्रमा है, तो यहाँ चंद्रमा समानता बताई जा रही है, लेकिन ये बताया नहीं जा रहा, अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर किसी को कहा जाए, किसी जो है युवती को कहा जाए कि तुम चाँद जैसी हो, तुम चाँद की मूरत हो, क्या कहें? तुम चाँद की मूरत हो। अब बताओ, तुम चाँद की मूरत हो, वो चाँद नहीं है। ठीक है, वहाँ ये नहीं बताया जा रहा कि, लेकिन डायरेक्ट उसको तुम चाँद की मूरत हो। अब बताओ, इसमें अंतर नहीं बता रहे, डायरेक्ट कर दे रहे इसको कि क्या तुम चाँद की मूरत, मतलब उनको बता दे भैया तुम चाँद हो। लेकिन ये समानता, इसमें आप समझ जाएंगे कि तुलना कर रहे हैं, लेकिन तुलना इसमें पता नहीं चल रहा है जब ऐसे वाक्य हो। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। जहाँ उपमेय और उपमान में अंतर न पता चले वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो आइए देखते हैं रूपक अलंकार के भेद होते हैं। इसमें जो है पहला है समरूपक अलंकार। कौन सा? समरूपक अलंकार। इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, वहाँ पर समरूपक अलंकार होता है। जहाँ समानता दिखाई दे, ठीक है, समानता, तुलना नहीं, समानता, तो वहाँ पर समरूपक। जैसे बीती विभावरी जागीरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब देखो, किसी जो है क्या कहते हैं, नायिका का वर्णन करते हैं, बीती विभावरी जागीरी, बीती विभावरी जागीरी, अंबर पनघट में डुबो रही। जैसे दिन बीतता है तो शाम आता है, अंबर पनघट में डुबो रही, जो आसमान है वो बादल जो है आसमान को छिपा रहे हैं। तारा घट उषा नागरी, अभी देखो इसमें तारा घट उषा नागरी जो है, जो तारा है अब वो आसमान में निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, समानता दिखाई दे रहा है। अब आप देखते हैं अधिक रूपक अलंकार। अधिक रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना में कुछ न्यूनता का बोध होता है, वहाँ पर अधिक रूपक अलंकार होता है।
न्यून रूपक अलंकार, इसमें उपमान की तुलना में उपमेय को न्यून दिखाया जाता है, वहाँ पर न्यून अलंकार होता है। आप बस इतना याद रखिए कि जब उपमान और उपमेय में कोई अंतर न पता चले तो रूपक अलंकार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है, उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद होते हैं, वस्तुप्रेक्षा, हेतुप्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। ठीक है, वस्तुप्रेक्षा, हेतुप्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। तो पहले वस्तुप्रेक्षा अलंकार के बारे में जानते हैं। जहाँ पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई दे वहाँ वस्तुप्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई दे, जैसे कोई चीज है लेकिन ऐसा लगे कि वो नहीं है, तो वहाँ कौन, वस्तुप्रेक्षा। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, और बाहर लसत मनो पिए दावा नल की ज्वाल। क्या करे, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल। ठीक है, उर गले में, गुंजन की माला जो उनके मोतियों की माला है, उनके जो शोभा देती है, ऐसा लग रहा है बाहर लसत मानो पिए। कह रहे कि बाहर लसत मानो पिए, जैसे बाहर दिखाई दे रहे क्या, दावा नल की ज्वाल, जैसे दावा नल अग्नि जैसे धधकती है उस प्रकार उनका तेज दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, वस्तु प्रेक्षा अलंकार। उस वस्तु जो गुंजन की माल दिखाई दे रहे फिर भी जो है एक दावा नल की कल्पना की जा रही, तो वस्तु प्रेक्षा अलंकार है। अगला है हेतु प्रेक्षा अलंकार। जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना दिखाई देती है, अर्थात वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य हेतु को मान लिया जाए, वहाँ हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब आइए इसका जो है उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण शायद नहीं है, आइए दूसरा देखते हैं। फलोत्प्रेक्षा अलंकार। फलोत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, इसमें वास्तविक फल के न होने पर भी उसी को फल मान लिया जाता है, वहाँ पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे खंजरीर नहीं लख परत कुछ दिन सांची बात, बाल द्रगन समहीन को करण मनो तप ताप। ये क्या है, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है दृष्टांत अलंकार। जहाँ दो सामान्य या दो विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कहीं कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान में दूसरे वाक्य से होती है। यह अलंकार उभयालंकार का भी अंग है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। ये कह रहा है कि एक मान में कभी दो तलवार नहीं रह सकती, जब कोई नारी किसी और से प्रेम कर रही है तो वो पति का कुछ सह नहीं पाएगी। अगला देखिए संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या, संदेह से ही बोध होता है कि इसमें संदेह वाली बात होगी। जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, यह दुविधा बना रहता है, अर्थात तब संदेह अलंकार कहलाता है। जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर संशय बना रहे वो संदेह अलंकार होता है। ठीक है, जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, यह काया है, आदमी देख रहा है व्यक्ति को लेकिन कह रहा है यह काया है या शेष उसी की छाया, मतलब शायद इतना दुबला पतला आदमी है, उसको बता रही यह काया, यह शरीर है क्या कि उसकी परछाई है, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया, एक क्षण के लिए तो मैं समझ ही नहीं पाया यह शरीर है या छाया। मतलब ये क्या है, संदेह अलंकार है। तो ध्यान दीजिए, इसमें नीचे लिखा है कि विषय का अनिश्चित ज्ञान, यह अनिश्चित समानता पर निर्भर हो, अनिश्चय का चमत्कारपूर्ण वर्णन हो। अब ये देखिए लास्ट अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु का या व्यक्ति का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। मतलब इतना ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के बातें बताई जाए कि ये जो है अवर्णनीय हो, जो क्या कहते हैं कि वो नहीं हो सकता कभी, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जब ज़्यादा बातें क्या चढ़ा बढ़ा कर बताई जाए, असंभव कार्य तो वो अवर्णनीय हो तो वो क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अभी देखो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, अभी देखो हनुमान के पूंछ में आग भी न लगी और सारी लंका जल गई और सब निशाचर भाग गए। समझ रहे हो ना कि इस हनुमान के पूंछ में आग भी नहीं लगी और सारी लंका जल गई। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत ही हाइपर बोल, मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बातें बताई जा रही हैं।
एक और देख लीजिए प्रतीप अलंकार। तो प्रतीप अलंकार क्या है? इसका अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। उपमा के अंगों में उल्ट फेर करने से अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलट कर उपमान का हो उपमेय कहा जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। वहाँ क्या होता है? प्रतीप अलंकार होता है। जैसे नेत्र के समान कमल है। अभी देखो इसमें क्या, कभी कभी लोग कहते हैं भाई नेत्र कमल के समान है। नेत्र क्या है? कमल के समान। लेकिन ये कह रहा है कि भाई नेत्र के समान कमल है। अभी जैसे कोई कहे तुम्हारा मुख चाँद जैसा है। ठीक है, तुम्हारा मुख चाँद जैसा है, लेकिन प्रतीप में क्या कहेगा? चाँद मुख जैसा है। चाँद मुख जैसा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रतीप अलंकार। तो ध्यान दीजिए इसमें जो है हमेशा उपमा का उल्टा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।